नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन व सामीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल दीनियात व तस्लीम पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दीनी मालूमात में इजाफ़े के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अपने प्यारे से कमेंट्स करके हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। जिस वक्त हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जुल्म सितम हो रहे थे, उसी वक्त उनके करीब सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रस्सियों में बंधे जकड़े पड़े थे। कुरैश के लोग उनको मारते, उनको चित लिटाकर उनके सीने पर दो पहलवान अरब उनके सीने पर खड़े थे और कह रहे थे कि सुहैब, खुदा का नाम मत, ज़िंदगी चाहता है तो बुतों को माबूद मान, उनकी खुदाई का इकरार कर और उन्हीं के आगे झुका कर। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्त तकलीफ़ में थे, जलती हुई रेत पर पड़े थे। बरहना बदन था, गर्म रेत ने पूरे बदन में जलन पैदा कर दी थी। उन्हें मारा जा रहा था। उनके सीने पर दो आदमी खड़े थे, पसलियाँ दबी जा रही थी। मौत और ज़िंदगी का सवाल था, लेकिन इस्लाम ने उनके दिल को इतना सख्त कर दिया कि बावजूद इतनी तकलीफ़ के ज़ुबान से यही निकलता था कि मरते दम तक इस्लाम न छोड़ूंगा, तुम मारो यहाँ तक कि मार डालो। कुरैश इस नारे को सुनकर और ज़्यादा गज़बनाक हुए और उन्होंने उनके सर को पत्थरों से कुचलना शुरू कर दिया। आपका सर फट गया, खून का फव्वारा बह निकला, हवास ख़त्म हो गए, बेहोशी छा गई। आपने बेहोशी की हालत में पानी मांगा। इन दरिंदों में से एक भी ऐसा न था जो उस बेबस मुसलमान के सूखे गले में कुछ बूंदें टपका देता। हज़रत सुहैब बेदम हो गए, उनके चेहरे पर पीलापन छा गया, आंखें गहरी धंस गई, जिस्म बेहरकत हो गया, मगर सांस अभी तक आ रही थी। जिस वक्त हज़रत सुहैब बेहोश हुए, उसी वक्त मक्के की तरफ से शोर गुल बुलंद हुआ। जो लोग वहाँ जमा थे, उनमें हर एक ने उस तरफ नज़र उठा कर देखी। उस तरफ से 100 कुफ़ार 3 मुसलमानों और एक औरत को घसीट कर लाते हुए नज़र। उनके आगे अबू जहल, अबू लहब, अब्बास, सफ़वान और बहुत से दुश्मनाने इस्लाम नज़र आ रहे थे। उन मज़लूम मुसलमानों में एक हज़रत अबू फ़क़ीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव में रस्सी बंधी हुई थी। आपको रेत पर घसीटा जा रहा था। तमाम जिस्म छिल गया था, ज़ख्मों पर रेत चिपक गई थी जो बहुत तकलीफ़ दे रही। जब इन शैतानों का गिरोह हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब आए, हज़रत अबू फ़क़ीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, पत्थर के बुत अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, वे कैसे खुदा बन जाएंगी? खुदा वो है जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत होती है, जो पानी बरसाता है, हवा चलाता है, छुपी और खुली चीज़ों को जानता है। वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। ये सुनकर उमैया को बड़ा गुस्सा आया। वह झुका और हज़रत अबू फ़क़ीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गला पकड़कर इस ज़ोर से घोटा कि उनकी आंखें उबल पड़ी, चेहरा तमतमा गया, सांस रुक गई। सब ने समझ लिया कि हज़रत अबू फ़क़ीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दम निकल गया। उमैया खड़ा हो गया। खड़े होकर हज़रत अबू फ़क़ीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखने लगा। उसके देखते ही देखते उनकी सांस चलने लगी, चढ़ी हुई आंखें ठीक हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली। कुफ़ार उन्हें देखकर सख्त हैरान हो गए। उमैया ने कहा, अबू फ़क़ीर, तुम्हारा खुदा कौन है? हज़रत अबू फ़क़ीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, वो जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। उमैया ने कहा, सख्तियाँ सहता है और खुदा के नाम की रट लगाए हुए जाता है। हज़रत अबू फ़क़ीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा और जब तक मेरे दम में दम बाकी रहेगा, खुदा का नाम ही लूँगा। उमैया ने कहा, लोगों, अभी इसका दिमाग ठीक नहीं हुआ है, ज़रा ये भारी पत्थर इसके सीने पर रख। कई आदमियों ने मिलकर पत्थर उठाया
اور حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دیا۔ پتھر گرم تھا، وزنی تھا اور اتنا بھاری تھا کہ جب ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھا گیا تو ان کی زبان نکل آئی، تڑپ گئے، ہل نہ سکے اور بے دم ہو کر رہ گئے۔ امیہ نے پوچھا، اب بتا کہ خدا کون ہے؟ حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول نہ سکتے تھے، سانس نکلی جا رہی تھی۔ انہوں نے اشارے میں بتایا، خدا وہ ہے جو نیلی چھت پر ہے۔ امیہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ قریب ہی سے دل ہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ سب نے گردنیں اٹھا کر دیکھا۔ پہلی نظر میں دکھائی دے گیا کہ ابو جہل برچھی لے کر کھڑا ہے اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا تھا، کمبخت کنیز، کیوں جان دیتی ہے اپنی؟ اب بھی اقرار کر لے کہ حبل سب سے بڑا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ ان کے ساتھ ابو جہل نے کیا سختی کی اور ان کا انجام کیا ہوا؟ اس کے متعلق ہم اگلے ویڈیو میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام ہم تک بہت آسانی سے نہیں آیا، کتنی مشکلیں اٹھا کر ہمارے صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کو بچائے رکھا اور ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو اور اپنی اس معلومات کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے اور دینی معلومات میں اضافہ کے لیے اسے دوسروں تک بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔